नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रम से समानुपाती है। तो हमको दिखाना है क्या त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दो ट्रायंगल बनाने हैं ए बी सी और पी क्यू आर। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर। इस पे एक माध्यिका दी गई थी हमको, ठीक है ना, और इसका नाम दे देते हैं हम डी जो दिया गया था हमको, और इसमें एम, ठीक है ना, पी क्यू और पी एम। अब इसमें गिवन क्या था हमको देखिए, जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी, ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी क्रम से पी क्यू पी एम और पी आर के समानुपाती है। जो हमको दिया गया है पहले हम वो मेंशन कर देते हैं। इसमें क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसके था, ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये भुजाएं इसके समानुपाती है, ये हमको पहले से गिवन था। और हमको सिद्ध क्या करना है, क्या दर्शाना है वो भी नोट कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमको शो करना है। ए बी सी हमको प्रूव करना है किसके, पी क्यू आर के। हमारे पास दो साइड्स तो दी गई हैं, ए बी क्यू प्रूव करना था पी क्यू आर के, ये साइड और ये साइड दी गई है सिमिलर। ठीक है ना, तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए ये हमको ए डी और बी एम हमको माध्यिका गिवन थी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी बाई टू। ठीक है, और वही कंडीशन सेम इसमें भी हो जाएगी, क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू क्यू आर अपॉन टू, क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू क्यू आर अपॉन टू। ठीक है, जहाँ भी कहीं इसकी आवश्यकता होगी हम इसको रख लेंगे। और देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, उसको भी नोट कर लेते हैं। ये क्या सिद्ध करना है हमको, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए करते हैं इसको। देखिए इसको प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कुछ रचना करनी पड़ेगी हमको। ई डी लाइन जितनी लंबी थी सेम उसी लाइन की इक्वल लाइन एक हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ए सी की पैरेलल लाइन एक इधर हम खींच देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद ए बी की पैरेलल लाइन यहाँ कर देंगे, और सेम इसमें भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी था, इसको दे दीजिए नाम ई। यहाँ पर एम है तो इसको हम नाम दे देते हैं एन। ओके, देखिए अब यहाँ से हमने क्या करा, जो रचना करी थी उससे क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू डी ई, ए डी इक्वल टू डी ई। ठीक है ना, और इसी प्रकार क्या था, पी एम, ये वाला पॉइंट हमारा एम था, यहाँ से क्या हो गया, पी एम इक्वल टू एम एन। ये कहाँ से आ गए दोनों, रचना से। ठीक है ना, हमने कंस्ट्रक्शन किया था। अब देखिए ये जो हमने बना दिया ये क्या बन गया, ये बन गया समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिख दीजिए आप भी चाहे तो।
हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा, भुजा बराबर होगी तो ए सी इक्वल किसके हो जाएगा, बी ई के, और पी आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू एन के। ये यहाँ से क्या हो गया, ए सी इक्वल टू बी ई, ठीक है ना, और पी आर इक्वल टू क्यू एन। ठीक है, इसको इक्वेशन हम ए दे देते हैं। और इसी प्रकार क्या जाएगा, देखिए ए बी इक्वल टू सी ई के, लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू सी ई के, ठीक है ना, और पी क्यू इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर एन, इसको इक्वेशन बी दे देते हैं, जहाँ भी आवश्यकता होगी यूज कर लिया जाएगा। अब देखिए हम करते क्या है इसमें, ये ट्रायंगल बनना हमारा ए बी ई, इसको हम सिमिलर प्रूफ कर लेंगे किसके, पी क्यू एन के। ठीक है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एन। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपको एक चीज गिवन थी पहले, ए बी अपॉन पी क्यू, इसी को हम ले लेते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आ कहाँ से गया है, ये आपको गिवन है। ठीक, अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, देखिए ए सी इक्वल टू बी है, पी आर इक्वल टू क्यू एन, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसको, ए सी जगह पर रख देते हैं क्या, बी ई अपॉन पी आर की जगह पर क्यू एन इक्वल टू, ये हमने करा क्यों है, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल को शो कर रहे थे, हम ट्रायंगल ए बी ई, तो ये वाला इक्वल इसके हो गया, इसलिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या होगा, इसकी वाली साइड जो है ए डी, जो ये साइड है ये इक्वल है इसके, और जितनी ये थी वही इक्वल इसके थी। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या था, ये एक माध्यिका थी इसकी। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू डी, मतलब ये पूरी लेंथ की तो जाएगी डबल हो जाएगी, ए डी जो हो जाए, तो क्या जाएगा टू ए ई अपॉन, ये कंडीशन यहाँ पर पी एम इक्वल टू एम एन, और ये कैसे हो जाएगा पूरे टोटल, हमने यहाँ पे लिखा था, देखिए ये लिखा था ए डी इक्वल टू डी और पी एम इक्वल टू एम एन। यहाँ से हम इसको ये भी कर सकते हैं इक्वल टू टू ए ई, और ये इक्वल किससे हो जाएगा, टू पी एन, तो टू ए ई अपॉन टू पी एन। ठीक है ना, इसको हम दे सकते हैं, ये तो जो आया था ये आया था हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब ए से, समीकरण ए से। ठीक है ना, और इसके लिए हम दिखा देते हैं ये कहाँ से आया है। देखिए ये आया था हमारे पास कैसे, ऊपर हमने माना था, ये रचना जो हमने करी थी क्या था, ए डी इक्वल टू टू ए ई और पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम इक्वल टू टू पी एन। ये कहाँ से आ गया, रचना से। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब जब ये तीनों साइड इक्वल हो गई तो ये ट्रायंगल है क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, इसमें दो से दो कट जाएगा, यहाँ पे एक बार लिख लीजिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन
क्यू एन इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू, ये वाली साइड इक्वल होगी किसके, बी ई अपॉन क्यू एन और ए ई अपॉन पी एन। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आते हैं क्या हो जाएगा, देखिए आते हैं त्रिभुज ए बी सी, ए बी ई है, ए बी ई, ए बी ई इसमें हो जाएगा किसके, पी क्यू एन के। ठीक, ये हमने यहाँ तक प्रूफ कर लिया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हमको ये प्रूफ ये करना था, कौन सा, ए बी सी पहले प्रूफ करना है हमको, सिमिलर प्रूफ करना है पी क्यू आर के। देखिए जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इसी प्रकार ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके एंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। हमारे पास ये साइड और ये साइड तो हमको गिवन है पहले से ही। अगर हम इसका एंगल शो कर दें ये वाला कि ये एंगल सिमिलर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला एंगल जो हो गया बी ए डी, ये हो जाएगा इक्वल किसके, क्यू पी एम के। और फिर इस वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो इसमें क्या जाएगा, सी ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, आर पी एम के। और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। देखिए ये जो हुआ था, ये हुआ था एस 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 समरूपता से, तीनों साइड से इक्वल थी, एस 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 समरूपता से। चलिए आगे करते हैं उस ट्रायंगल को प्रूफ। देखिए वही सेम फिगर मैंने इधर ड्रॉ कर लिया है और हमने वहाँ पे लास्ट में क्या प्रूफ कर दिया था, ट्रायंगल, हमने प्रूफ कर दिया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर था किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, उसी के आगे शुरू करते हैं। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप प्रूफ हो गया है, तो यहीं पे लिख लेते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं या फिर समान होते हैं, लिख दीजिए आप कुछ भी। आते हैं एंगल बी ए डी या बी ए ई, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंगल बी ए ई ये इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल बी ए ई इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू पी एन के। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसी प्रकार देखिए ये वाला ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, कौन सा, ए सी ई और पी आर एन, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एंगल सी ए ई, ठीक है, सी ए ई इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल आर आर पी एन के। इसको देते हैं क्वेश्चन सेकंड और समीकरण एक और दो को प्लस कर देते हैं। समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर तो देखिए लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में जुड़ जाएगा, राइट हैंड वाला राइट हैंड में जुड़ जाएगा। एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन। देखिए बी ए ई और प्लस सी ए ई, तो ये मिलके पूरा ई वाला एंगल तो बन गया, और इधर भी यही हो जाएगा, क्या था, क्यू पी एन इक्वल टू आर पी एन, तो ये दोनों मिलके ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, बी ए ई और सी ए ई मिलके क्या बन जाएगा, एंगल बी ए सी, बी ए सी, और इधर मिलके क्या बन जाएगा, ये क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। इसको देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। अब आ जाइए त्रिभुज ए बी सी,
और त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए इसमें आपको दो चीज़ तो गिवन थी पहले से ही, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल था किसके, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, और एक चीज़ हमने प्रूव कर दी है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। कहाँ से, ये समीकरण एक से, तो दो साइड और एक एंगल हो गए, अतः एस ए एस समरूपता से ऐसे समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल जो थे वो सिमिलर, ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर समीकरण एक नहीं, समीकरण एक की जगह पे यहाँ पे समीकरण 3 था ये वाला, तो इसको समीकरण 3 मेंशन कर दीजिए। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा जो खड़ा होता है, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इसमें 6 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ में उसकी छाया 4 मीटर है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले एक देखिए, इसका फिगर हम या तो आप अलग अलग ट्रायंगल बना लीजिए या फिर सेम ट्रायंगल में भी दिखा सकते हैं। एक मैंने ये बना दिया है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले क्या दे रहा थे, 6 मीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है ना, 6 मीटर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी छाया कितनी पड़ रही है, 4 मीटर, ये 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये है तो यहाँ पर क्या आएगा, 90 डिग्री, ठीक है, इसका नाम दे देंगे अभी। और दूसरा उसमें क्या दिया था, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार और है, ये मीनार हो गई, इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, ठीक है ना। इसकी लंबाई है 28 मीटर। तो इनके नाम दे देते हैं हम, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। अब एक कंडीशन ये बन सकती है इसमें, ये भी देखिए इसमें 90 हो जाएगा, कि हम इस ट्रायंगल को एक ही में बना दें, ड्रॉ कर दें एक ही ट्रायंगल के अंदर। मान लीजिए ये था, क्योंकि सूर्य उसी समय की बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक। ये तो हो गई हमारे पास क्या, एक ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ था, ये स्तंभ हो जाएगा, 6 मीटर ऊंचाई हो गया, और इसकी छाया कितनी थी, 4 मीटर, ठीक है, यहाँ तक। और जो ये वाला ट्रायंगल है इसकी हमको निकालनी है, यहाँ के नाम दे देते हैं पहले, ए बी सी पी क्यू, और इसकी जो थी लेंथ पूरी, इसकी थी कितनी, 28 मीटर। अब इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हमको प्रूफ कर लीजिए आप सिमिलर हैं, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो फिर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने जो ये बनाया था, आप चाहे तो किसी से कर लीजिए, आंसर एक ही आना है सेम। बस इसमें क्या है, इसमें हमने एक पॉइंट आर बढ़ जाता है, इसमें एक वो आर नहीं बढ़ा हुआ है, इसमें बस सेम पॉइंट रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या, ए बी पी क्यू एक स्तंभ था, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, माना पी क्यू एक क्या था, स्तंभ, माना पी क्यू एक स्तंभ है, और ए बी एक मीनार है, ठीक है ना। अब देखिए क्या था, त्रिभुज, बताइए आप इससे कर दें या फिर इससे कर लें, किसी से भी कर लीजिए, सेम आ जाएगा। त्रिभुज कौन सा था हमारा, ए बी सी, मैं दोनों से कर दूंगा आपके लिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज
पी क्यू आर में। अभी मैं कर रहा हूँ इससे, ठीक है ना। देखिए ए बी सी और पी क्यू सी में है, ए बी सी और पी क्यू सी में। अब देखिए ये एंगल 90 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा था, ये छाया जा रही थी, तो ये स्तंभ सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर दिया हुआ है उसमें, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एंगल बन रहे होंगे ये भी सिमिलर होंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति तो यहाँ पे तो सन जो था वो यहीं पे तो होगा, सूर्य की स्थिति तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू पी सी के, क्यू पी सी के। क्यों हो गया, क्योंकि सूर्य एक ही समय सूर्य का कोण, सूर्य का कोण एक ही समय में, उसमें लिखा हुआ है उसी समय, ठीक है ना, सेम टाइम था। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले में आगे, ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। ये क्यों हो गया, क्योंकि प्रत्येक बोथ आर 90, ठीक है ना। तो देखिए एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, अतः ए समरूपता से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू सी के। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो फिर क्या हो गया, जो इनकी भुजाओं का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू सी। यहाँ चलिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू सी, और हम आपको यही तो चाहिए, ए बी की वैल्यू हमको पता ही, ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, पी क्यू की वैल्यू 6, बी सी की वैल्यू 28 और क्यू सी की वैल्यू 4। यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 इंटू 6 अपॉन 4, 4 7 28 और 7 से 42। तो क्या हो गया यहाँ से ए बी इक्वल टू 42 और लास्ट में लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, तो दो ट्रायंगल दिए गए हमको ए बी सी और पी क्यू आर की क्रम से माध्यिकाएं हैं, तो ये इसकी माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध कीजिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। दो ट्रायंगल दिए गए, दोनों ट्रायंगलों को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या था, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, तो दो ट्रायंगल बना लिए हमने, ए बी सी, नाम दे दीजिए इनके ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें माध्यिकाएं थी ए डी और पी एम, तो यहाँ से एक हमने ये माध्यिका डाल दी और एक ये हो गई ए डी और पी एम माध्यिका हो गई, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको, जो कुछ गिवन है वो पहले नोट कर लेते हैं। क्या था इसमें, ए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर था पी क्यू आर के, दिया है त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। और क्या था, ए डी और पी एम, ए डी कॉमा पी एम क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। अतः
जब माध्यिकाएं तो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी बाई 2। ठीक है ना। और देखिए यहाँ से क्या हो जाता है, अगर हमको बी सी फाइंड करना है तो ये इसके डबल हो जाएंगे। यहाँ से आप दिए भी देख सकते हैं, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2BD इक्वल टू BC। और इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा QM इक्वल टू MR, माध्यिकाएं तो दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगी, इक्वल टू 2QR, नहीं QR बाई 2। ठीक है। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, QR इक्वल टू, जैसे इधर आ जाएगा 2QM या फिर 2MR, कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे ले लें 2QM। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, ये जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एजी को, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी यूज कर लिया जाएगा। क्योंकि माध्यिकाएं आपको जो दिया गया है हमको उसका ही प्रयोग करना है और उन्हीं का प्रयोग करके हमको प्रूफ करना है। सिद्ध क्या करना है ये भी नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है, दिखाना है क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है। अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसका मतलब ये हमको ये वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। ठीक है ना। करते हैं आइए इसकी उत्पत्ति। देखिए हमको क्या था, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो पहले हम ये उठा लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है ना। ये हमको गिवन है। यहां से क्या हो जाएगा, अतः इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक। और यहां से इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के। ठीक है ना। इसको हम दे देते हैं, इस पूरे को दे देते हैं हम इक्वेशन, या इसको दे दीजिए इक्वेशन, इसको सेकंड दे दीजिए, इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है। अब देखिए आप ए डी, ये जो दी गई थी हमको, ए डी और पी एम क्या थी, माध्यिकाएं थी। समीकरण 2 से करते हैं अब इसको। देखिए अब, क्योंकि हम पहले दो साइड्स इक्वल कर लेते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, ए बी, ठीक है ना, और बी सी हमको दिया था, हम बी डी निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि इसकी माध्यिकाएं थी। देखिए हमारे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, अब देखिए हमको ए सी वाले से कोई काम है ही नहीं, ए सी वाले से हमको कोई काम नहीं, ना ही पी आर वाले से। हमको क्या चाहिए यहाँ पर, हमको चाहिए ए बी, ठीक है ना, और क्यू एम। जीरो निकाला है और ये वाला एंगल तो हमारा सिमिलर है ही, तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, बी सी नीचे वाली साइड जो होती है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बी सी इक्वल टू 2BD और क्यू आर इक्वल टू 2QM। तो बी सी की जगह पर 2BD अपॉन 2QM, यहाँ पे आप चाहे दिखा भी दीजिए, चूंकि बी सी इक्वल टू 2BD और क्यू आर इक्वल टू 2QM। इस दो से ये दो कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये होगी हमारी इक्वेशन ए। ठीक है। अब देखिए, और आपको ये पता ही है हमें, एक एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, कहाँ से, समीकरण 3 से।
अतः ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, ये कर देते हैं। अतः एस ए एस समरूपता से दो साइड्स और एक एंगल हो गया, वो क्लियर वो हो गया था, एक एंगल सिमिलर हो गया था। अतः एस एस समरूपता से क्या हो जाएगा इसमें, ट्रायंगल ए बी डी जो था वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। ठीक है ना, जब ये सिमिलर हो गया तो इनकी भुजाओं का अनुपात ही बराबर होगा। अतः या फिर आप लिख भी सकते हैं समरूप त्रिभुज से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। देखिए इसको रटना नहीं है आपको, ये समझिए, इसको बहुत इजी होता है। पहले वाली दोनों, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले दो, फिर इधर भी लास्ट वाले दो, फिर ये जो दो बच गए थे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी अपॉन क्यू एम के, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम। और हमको जो प्रूफ करना था वो केवल इसको इक्वल प्रूफ करना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमको प्रूफ करना था। थैंक यू।